कहाँ छोड़ा है तुमसे? पूरी दुनिया को यही पता है कि वो यहां रहती है, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। अब ना ही वो मेरे साथ रहती हैं और ना ही मेरे पास। तुमने उससे निकाह किया है या ऐसे ही रखा है अपने पास? नहीं मैडम साहबा, मेरी कहाँ औकात कि मैं आपकी बेटी से निकाह करूं। वो कहां और मैं कहां। मैं तो उनके साथ बस किसी नौकर की तरह था जिसका काम था सिर्फ उनकी पहरेदारी करना, बस। जब तक उनको उसकी जरूरत थी। आपकी बेटी बहुत आला इंसान है, बिल्कुल आपकी तरह। इनायत साहब की। खबरदार, खबरदार, अपनी नापाक जबान से इनायत साहब का नाम मत लेना तुम। यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि मैं ठहरा एक नापाक इंसान और आपकी बेटी फरिश्ता। ये मुमकिन ही नहीं है ना, जो आप समझ रही हैं। कहाँ है वो? वो अब अपने घर में रहती। तुम्हें पता है कि कहाँ रहती है? मुझे उसके पास ले चलो। मुझे उनके घर में जाने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि मैं कदम भी नहीं रख सकता, जूते उतार कर भी नहीं। पर हाँ, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाऊंगा। लेकिन अभी तो बहुत रात हो चुकी है, आप सुबह आ जाएं। सुबह नहीं, अभी इसी वक्त। उठो बेटा, अंधेरे में ज्यादा देर नहीं सोया करते। देखो सूरज निकल रहा है, रोशनी फैल रही है बेटा, सुबह हो गई है। उठो, शाबाश। जी। जी। अम्मी आप बताए ना, बताएं आप। एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे जिंदा रह सकती है अम्मी? एक माँ अपने बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। क्या आपको यकीन है कि आप अपने बच्चों का बोझ उठा सकेंगी? ये बच्चे हैं मेरे, कोई बोझ नहीं है मुझ पर। मेरा मतलब है कि आप 2 बच्चों का खर्चा अफोर्ड कर सकती हैं? क्या इन्हें अच्छी और आला तालीम दिला सकती हैं?
कौन माँ अपने बच्चों की परवरिश अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं अपना बिजनेस करती हूँ, मैं अपने बच्चे संभाल लूंगी। क्या ये बच्चे आपको अच्छी तरह जानते हैं? क्या आपको यकीन है कि ये बच्चे आपके साथ खुश रह सकेंगे? आपने तो इन्हें 4 साल से देखा ही नहीं। 4 साल में पहली बार देख रही हैं आप, जबकि ये बच्चे दुबई में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके शौहर वहां बहुत अच्छी मुलाजमत करते हैं। वो मेरे शौहर नहीं थे। एक ही बात है। एक ही बात नहीं, आप बात को गलत रूप पे ले जा रहे हैं। मैं 4 साल अपने बच्चों के लिए तड़पती रही हूं। मैंने इन्हें कहां कहां तलाश नहीं किया। क्या इस तरह से बच्चों से मां जुदा की जाती है? क्या कोई बच्चों को छुपा लेता है मां से? मैंने इन्हें कहां नहीं ढूंढा। मैं स्कूल के गेटों पे बैठी रही हूं कि शायद मेरे बच्चे वहां पढ़ते हो। कभी स्कूल की छुट्टी होगी, वो बच्चे मुझसे आके मिलेंगे। कौन सा अस्पताल है जहां मैंने अपने बच्चों को नहीं ढूंढा? जज साहब, मुझे ऐसा लगता था मेरे बच्चे इस दुनिया में हैं ही नहीं। जज साहब, इन बच्चों से पूछ लिया जाए, क्या वो इन्हें अपनी मां समझते हैं? क्या वो इनके साथ जाना चाहेंगे? आप खुद देख लें, बच्चे किस तरह अपनी दादी के साथ लिपटे हुए। दादी ने मां बन के इन बच्चों को पाला है। इन बच्चों का बाप कहाँ है? उसे क्यों नहीं पेश किया गया? इनके वालिद अपनी नौकरी की मसरूफियत कैसे नहीं आ सके, लेकिन अदालत के हुक्म की वजह से उन्होंने इन बच्चों को अपनी दादी के साथ भेज दिया। मगर ये बच्चे अपने बाप और दादी से अलग होकर परेशान हो जाएंगे और उनका सुकून बर्बाद करना उनके साथ ज्यादती होगी। बेहतर तो यही होगा कि बच्चों की मां अपने बच्चों की बेहतरी के लिए किसी समझौते के तहत बाप के साथ मामला तय कर ले। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप कौन? मैं बच्चों की नानी। जज साहब, झगड़ा सास और दामाद के दरमियान था, जिसकी वजह से शाहनवाज अपनी बीवी को तलाक देने में मजबूर हुआ। जज साहब, बेहतर यही होगा कि बच्चों की नानी को इस बहस से दूर रखा जाए। जज साहब, आप देख रहे हैं ना, हमारी बच्चियां अदालत में अपना मुकदमा लेकर सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उनसे जानबूझकर ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिससे उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। वो शौहर जो तलाक दे चुका है, उसका जिक्र अदालत में ऐसे किया जाता है जैसे वो औरत अब भी उसकी बीवी हो।